Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अभिवृद्धि और विकास। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अभिवृद्धि, इसका मतलब ग्रोथ होता है, तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि इसका हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ग्रोथ इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी, दैट इज हाइट एंड वेट, while development refers to both the qualitative and quantitative changes. For example, language acquisition. Development can be defined as a progressive series of orderly, coherent changes. अब देखिए, अभिवृद्धि ग्रोथ शरीर में क्वांटिटेटिव चेंजेस मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी लंबाई और वजन में, जबकि विकास गुणात्मक व मात्रात्मक मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार में परिवर्तन है। उदाहरण के लिए भाषा सीखना, बोलना सीखना। विकास का अर्थ है क्रमबद्ध, तर्कसंगत व स्पष्ट परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अब देखिए ग्रोथ, तो ग्रोथ में क्या होगा, इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस देखेंगे जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। और डेवलपमेंट विकास क्वांटिटेटिव भी होगा, क्वालिटेटिव भी होगा। इसमें मात्रात्मक भी देखेंगे और गुणात्मक भी देखेंगे, तो गुण भी देखना है और मात्रा भी देखना है, ठीक है। आगे देखिए, all developments takes place according to certain principles, some of which are as follows. अब जो भी विकास होता है, सभी प्रकार का विकास कुछ विशिष्ट सिद्धांतों के अनुसार होता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। All growths and development follow an orderly sequence. A child can sit only when the muscles of the back are ready to support the body. सभी प्रकार की अभिवृद्धि व विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक क्रमबद्ध श्रृंखला में होता है। क्रमबद्ध श्रृंखला मतलब ऑर्डरली सीक्वेंस। एक बच्चा तभी बैठ पाता है जब उसकी पीठ की मांसपेशियां उसे सहारा देने के लिए तैयार होती हैं। Each child normally passes through a number of stages, each with its own essential characteristics. हर एक बच्चा सामान्यतः कई अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए आगे, There are individual differences in development. विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। Every child grows at his own pace. हर एक बच्चा अपनी निश्चित गति से बढ़ता है। You know that children start walking by the time they are 1 year old, but you may have also noticed that some are early and others are late. आप जानते ही हैं कि बच्चा 1 साल का होने तक चलना प्रारंभ कर देता है, परंतु आपने यह भी देखा होगा कि कुछ बच्चे 1 साल से पहले ही चलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे 1 साल के बाद चलते हैं, ठीक है। Though the human beings develop as a unified whole, each part of the body develops at different rates. अब देखिए, यद्यपि मानव शरीर जो है, ठीक है, वह एक तरह से विकसित होता है, ठीक है, फिर भी उसके शरीर के अलग अलग भाग, अलग अलग अंग अलग अलग गति से विकसित होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 सीक्वेंस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट. मूल रूप से विकास की गति की 2 श्रृंखलाएं हैं. एक है cephalocaudal, that is development proceeds from head to toe. The head and brain develop first and then the torso and the neck. अब देखिए, सबसे पहला है cephalocaudal अर्थात विकास सिर से पांव की ओर
अग्रसर होता है। सिर और मस्तिष्क पहले विकसित होते हैं, फिर गर्दन और धड़ बनता है। फिर है प्रॉक्सीमोडिस्टल, दैट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर द स्पाइन, देन आर्म्स, देन फिंगर्स। अब देखिए, फिर आता है प्रॉक्सीमोडिस्टल, जिसका मतलब होता है विकास केंद्र से पैरों की ओर अग्रसर होता है। यानी बच्चा पहले अपनी रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर बाहों पर और फिर अपनी उंगलियों पर उसका नियंत्रण होता है। आगे देखिए, फिर आता है डेवलपमेंट इज एसेंशियली द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता, मैच्योरेशन और सीखने, लर्निंग की आपसी अंतःक्रिया का परिणाम है। वाइल मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग of characteristics potentially present in the individual's genetic endowment, learning refers to the relatively enduring changes that come about as a result of experience and practice. अब देखिए, परिपक्वता, जिसको हम लोग मैच्योरेशन कहते हैं, व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना में उपस्थित क्षमताओं को उजागर होना होता है, जबकि सीखने का अर्थ हुआ अनुभव व आभास या अभ्यास के बाद आने वाले परिवर्तन। तो कुछ चीज़ें आपको अपने परिवार से जेनेटिकली मिलता है, वो आपका मैच्योरेशन होता है, और लर्निंग होता है ये आप खुद से सीखते हैं, चीज़ों को देख के, एक्सपीरियंस करके, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, अभिवृद्धि और डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक।